हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का मैथ्स इजी पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाने जा रहे हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक लाइन याद करोगे, एक लाइन समझोगे, बाकी की जो वैल्यूज़ होंगे एंगल्स के, साइन कॉस टेन के, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ना कोई रटना है ना कुछ करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। आप कॉन्सेप्ट समझते जाओ, आपको सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है सिर्फ 2 सेकेंड या 2 सेकेंड नहीं कर सकते हैं आप, आई थिंक 1 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। तो एंगल्स हमारे पास जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फाइनली क्या है 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। तो कैसे करना है आप वो देखते रहो, कुछ नहीं करना है। आप 0 से या होल नंबर आप लिखो पूरा, 0, 1, 2, 3, 4। आप करेंगे होल नंबर 4 तक लिखेंगे। लास्ट वाली जो डिजिट है, लास्ट वाला जो नंबर है उसी से सबको डिवाइड करना है। तो आप 4 है तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। तो आप देखेंगे कि मैंने पांचों नंबर्स को 4 से डिवाइड किया। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर सबका क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। सारे का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अब 0/4 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि 0/4 मतलब 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4 का 1 का रूट 1, 4 2 का स्क्वायर है इसलिए 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। इसको कैंसिल कर दो, 1, इसको कर दो 2। 1 का स्क्वायर रूट अभी बताया मैंने 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट में 2। 3/4 रूट में 3, 4 का होगा 2, ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1। ये वैल्यू जो निकल के आई है ये आपकी आई है साइन थीटा। साइन की वैल्यू आ गई। बस आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अब कॉस थीटा क्या होगा, इस साइड से आप इस साइड लिख लो उल्टा करके। तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू जो साइन 90 की वैल्यू होगी 1, ये होगा 30 की वैल्यू मतलब √3/4, 1/√2 तो इसी की जगह पे है, आगे 1/2 और लास्ट में क्या आएगा 0। साइन की वैल्यू आपको पता था और आपने कॉस की वैल्यू उल्टा करके लिख लिया। अब tan की वैल्यू कैसे लिखनी है, तो मैंने आपको पहले सिखाया था tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस। तो आप क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो। तो 0/1 0, ये होगा √3/2। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√3। इन दोनों को डिवाइड कर लो, 1/√2 1/√2 दोनों सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, √3 होगा। एक चीज़ आप अच्छे से समझ लेंगे क्या, कि 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है और 1/नॉट डिफाइन जो होता है वो 0 होता है। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ √3 ये आएगा 1/0 नॉट डिफाइन, tan हो गया। अब सेक
थीटा क्या होगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होगा, कॉस का रेसिप्रोकल होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1/1 को हम लिखेंगे 1। सेक 30 मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30, कॉस 30 है √3/2, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3। फिर सेक 45 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 45, ये हो जाएगा आपका √2। फिर सेक 60 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1 मतलब 2, यहाँ पे आएगा 1/0 और 1/0 मैंने आपको पहले लिखा है क्या, नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक साइन का उल्टा होगा 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1/1 मतलब 1। अब आपके पास लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, tan का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 को लिखेंगे नॉट डिफाइंड। फिर 1/√3 को √3, फिर वन का हो जाएगा 1, √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3 और 1/ नॉट डिफाइन का हो जाएगा 0। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार रिपीट कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले एंगल्स को लिख लो पूरा 90 तक। उसके बाद क्या करना है, होल नंबर आपको लिख देना है जहाँ तक 90 होता है, मतलब 0 1 2 3 4। फिर लास्ट वाला जो नंबर है उससे सारे को डिवाइड कर दो, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया, जो वैल्यू निकल के आती है वो साइन की वैल्यू है। फिर इस साइड से लिख देंगे, वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। फिर साइन बाई कॉस को डिवाइड कर देंगे, tan निकल के आ जाएगा। फिर बाकी का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आपको सारे नंबर्स का पता हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।